कभी सोचा नहीं था हमारी एक छोटी सी मदद, बिना किसी उम्मीद के किया गया एक नेक काम कैसे किसी की नहीं बल्कि हमारी अपनी ही किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकता है। ये कहानी है श्यामू की, एक ऐसे ही गरीब मैकेनिक की जिसकी इंसानियत ने उसको उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां पहुंचने की उसने अपनी ज़िंदगी में कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक मामूली सी गाड़ी की खराबी, उसके बाद जो हुआ उसने न सिर्फ श्यामू की बल्कि उसको जानने वाले हर इंसान की आंखें खोल दी। तो चलिए श्यामू के सफ़र में हम भी शामिल होते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी अच्छाई पहाड़ जैसे इनाम में बदल जाती है। शहर की धूल भरी शोरगुल वाली एक सड़क के किनारे श्यामू ऑटो वर्क्स का एक छोटा सा लगभग जर्जर होकर टूट चुका बोर्ड टंगा था। दुकान के नाम पर टीन की एक छत थी, चारों ओर बिखरे पड़े थे पुराने औजार, गाड़ियों के कुछ पुर्जे और तेल ग्रीस के गंदे दाग। यही मिलता था। श्यामू एक 25 साल का नौजवान, उसके हाथों में हुनर तो था, मैकेनिक के बारे में बहुत होशियार भी था, पर जेब अक्सर खाली ही रहती थी। उसके चेहरे पर मेहनत की थकान और आंखों में भविष्य की चिंता साफ झलक रही थी। माँ बूढ़ी और बीमार थी और एक छोटी बहन थी जिसकी शादी की उम्र हो चली थी। इन सब जिम्मेदारियों का बोझ श्यामू के कंधों पर था। दिन भर गाड़ियों के इंजन बनाना, छोटे मोटे काम पकड़ना और किसी तरह 2 जून की रोटी का जुगाड़ करना, यही उसकी ज़िंदगी थी। पर इतनी मुश्किलों के बावजूद श्यामू कभी अपनी ईमानदारी और इंसानियत का सौदा नहीं किया। उसके वालिद हमेशा कहते थे, बेटा, नियत साफ रखना, ऊपर वाला सब देखता है। एक तपती दोपहरी थी, आसमान से जैसे आग बरस रहा था, सड़कें खाली थीं। श्यामू अपनी दुकान के बाहर बैठा पसीना पोंछ रहा था। दुकान पर सुबह से कोई काम नहीं आया था। माँ की दवा खत्म होने वाली थी। जेब में कुल मिलाकर 50 रुपए भी नहीं थे। श्यामू इन्हीं सोच में गुम था। अचानक एक बहुत महंगी चमचमाती विदेशी गाड़ी उसके दुकान के सामने आकर रुकी। गाड़ी से तेज आवाज़ आ रही थी और इंजन से हल्का धुआं भी निकल रहा था। श्यामू ऐसी गाड़ियों को अक्सर दूर से देखा करता था। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और गाड़ी के अंदर से एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकला। उसने साधारण से कपड़े पहने थे, पर उसके चेहरे पर परेशानी और झुंझुनाहट साफ दिख रही थी। उसने गाड़ी के बोनट को खोलने की कोशिश की। शायद गर्मी और परेशानी की वजह से उससे वह भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। श्यामू अपनी जगह से उठा, उस व्यक्ति के पास गया। साहब, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? उसने नरमी से पूछा। उस व्यक्ति ने श्यामू को ऊपर से नीचे तक देखा। शायद उसकी छोटी सी दुकान और साधारण हुलिया को देखकर उस आदमी को श्यामू की काबिलियत पर शक हो रहा था। तुम ठीक कर लोगे इसे? ये बहुत महंगी गाड़ी है। उसके शब्द में अविश्वास था। श्यामू हल्का सा मुस्कुराया। साहब, मशीन तो मशीन होती है, चाहे देसी हो या अंग्रेजी। आप एक बार मुझे देखने तो दीजिए। उस व्यक्ति से कुछ सोचते हुए हामी भर दी। श्यामू ने बोनट को खोला और बहुत शालीनता से इंजन को देखने लगा। वह 5 मिनट तक हर पुर्जे, हर तार को गौर से देखता रहा। उस आदमी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। क्या हुआ, कुछ समझ में आया? श्यामू ने बोनट से अपना सिर बाहर निकाला। साहब, गाड़ी की फाइन बेल्ट टूट गई है। शायद रेडिएटर भी कुछ दिक्कत है। गाड़ी बहुत गर्म हो गई है। फाइन बेल्ट अब ये कहाँ मिलेगी? इस दुकान में, और मुझे एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में
पहुंचना है। वह आदमी अब और ज़्यादा परेशान हो गया। श्यामू ने कहा, साहब मेरे पास एक पुरानी फैन बेल्ट पड़ी होगी, अगर आप कहें तो मैं लगा कर देख लेता हूँ। रही बात रेडिएटर की तो उसे ठंडा होने में थोड़ा समय लगेगा। उस व्यक्ति के पास अब कोई और विकल्प नहीं था। ठीक है देखो, पर जल्दी करना। श्यामू तुरंत अपनी दुकान में गया और एक फैन बेल्ट ढूंढ कर लाया। अगले 50 मिनट तक श्यामू पसीने से नहाया हुआ उस गाड़ी में जूझता रहा। उसने बहुत ही कुशलता से फैन बेल्ट लगाई, रेडिएटर में पानी डाला और कुछ देर तक इंजन को ठंडा होने दिया। इस दौरान वह आदमी श्यामू को चुपचाप काम करते हुए देखता रहा। उसके चेहरे के भाव धीरे धीरे बदल रहे थे। अविश्वास की जगह अब एक कौतूहल, शायद थोड़ी प्रशंसा भी ले रही थी। आखिरकार श्यामू ने गाड़ी चालू की। इंजन अब पहले की तरह घरघरा नहीं रहा था, बल्कि एक शांत आवाज़ में चल रहा था। धुआं भी बंद हो चुका था। श्यामू के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। लीजिए साहब, काम हो गया। अब गाड़ी ठीक हो गई। अब ये आपको आराम से पहुंचा देगी, लेकिन इसे जल्द ही आप एक अच्छे वर्कशॉप में दिखा लीजिएगा। रेडिएटर को ठीक कराना ज़रूरी है। वह व्यक्ति गाड़ी की आवाज़ सुनकर बहुत हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी सी छोटी जगह पर उसकी करोड़ों की गाड़ी ठीक हो जाएगी। वह आदमी श्यामू की कारीगरी से बेहद प्रभावित हुआ। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक मोटी सी गड्डी निकालने लगा। बताओ कितने पैसे हुए तुम्हारे? श्यामू ने अपने हाथ में तेल लगे और काले काले लगे दाग को एक कपड़े से साफ किया और मुस्कुराते हुए कहा, रहने दीजिए साहब, पैसे नहीं चाहिए। तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? क्यों? क्या मेरी गाड़ी अभी सही से ठीक नहीं हुई? उस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ। नहीं साहब, आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक है, पर कभी कभी कुछ काम इंसानियत के नाते भी करने चाहिए। आप बहुत परेशान थे, मैंने बस थोड़ी सी मदद कर दी। श्यामू की आवाज़ में एक अजीब सी सादगी और सच्चाई थी। वह व्यक्ति कुछ पल श्यामू को देखता रहा। उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग कम ही देखे थे, खासकर आज के ज़माने में जहां हर कोई सिर्फ अपने फ़ायदे की सोचता है। उसने फिर भी जोर दिया, नहीं, ये गलत बात है। तुमने मेहनत की है, यह पैसा तुम्हें तुम्हारी मेहनत का दिया जा रहा है, तुम्हें इसका हक मिलना चाहिए। श्यामू ने हाथ जोड़कर कहा, साहब आप कुछ देना चाहते हैं तो बस दुआ कीजिएगा कि मेरी दुकान चलती रहे और मेरी माँ की तबीयत ठीक रहे, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई होगी। उस व्यक्ति ने श्यामू की आंखों में देखा। वहाँ कोई लालच नहीं था, सिर्फ एक गहरी ईमानदारी थी। उसने पैसे वापस अपनी जेब में रख लिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर तुम अपना नाम तो बताओ, और ये लो मेरा कार्ड। कभी कोई ज़रूरत पड़े तो मेरे पास बेझिझक फ़ोन करना। उस व्यक्ति ने अपना विजिटिंग कार्ड श्यामू की ओर बढ़ाया। श्यामू ने कार्ड लेकर अपनी जेब में रख लिया। मेरा नाम श्यामू है साहब, और आपकी मदद के लिए शुक्रिया। वह व्यक्ति मुस्कुराया, मदद तो तुमने की है मेरी श्यामू। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। वह गाड़ी में बैठा। कुछ ही देर में चमचमाती करोड़ों की गाड़ी श्यामू की आंखों से ओझल हो गई। श्यामू वापस आकर अपनी दुकान के बाहर जमीन पर बैठ गया। उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। पैसे तो नहीं मिले, पर किसी की मदद करके जो खुशी मिलती है वह शायद पैसों से ज़्यादा कीमती थी। उसने जेब से कार्ड निकाल कर देखा। उस पर लिखा था, मल्टीनेशनल ग्रुप चेयरमैन ऑन ऑफ इंडस्ट्रीज। श्यामू को इस बड़े नाम से खास मतलब नहीं था। उसने कार्ड वापस जेब में रख लिया और अपने अगले ग्राहक का इंतज़ार करने लगा। दिन बीतते गए। श्यामू की ज़िंदगी
उसी पुराने रास्ते पर चलती रही। माँ की तबीयत ठीक होती, कभी खराब हो जाती। बहन भी बड़ी हो चुकी थी। बहन की शादी की चिंता उसे खाए जा रही थी। दुकान पर काम कभी मिलता, कभी पूरा दिन खाली निकल जाता। कई बार उसे विशाल मल्टीनेशनल कंपनी के चेयरमैन का ख्याल आता, पर वह फ़ोन करने में झिझकता। उसे लगता, इतने बड़े आदमी को छोटी मोटी परेशानियों के लिए क्या तंग करना। एक दिन शाम को जब श्यामू दुकान को बंद करने की तैयारी कर रहा था, एक और मुसीबत उसके सामने आ खड़ी हुई। मकान मालिक, जो पिछले कई महीनों से दुकान का किराया बढ़ाने की धमकी दे रहा था, आज वह सीधा दुकान खाली करने की नोटिस लेकर आ गया। श्यामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर यह दुकान भी चली गई तो वह अपने परिवार को कैसे पालेगा। उसने मकान मालिक से बहुत मिन्नतें की, कुछ और समय मांगा, पर वह टस से मस नहीं हुआ। श्यामू पूरी रात सो नहीं सका। उसे कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। माँ की दवा, बहन की शादी और अब ये दुकान, सब कुछ जैसे उसके हाथ से फिसलता जा रहा था। निराशा में उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो विशाल का वह कार्ड भी उसकी जेब में था। जिंदगी की एक आखिरी उम्मीद। उसने कांपते हाथों से फ़ोन निकाला और कार्ड पर लिखा नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से एक गंभीर और रौबदार आवाज़ आई, हेलो मल्टीनेशनल कंपनी, चेयरमैन विशाल स्पीकिंग। श्यामू की आवाज़ बंद हो गई। साहब, मैं श्यामू बोल रहा हूँ, मैकेनिक, आपकी गाड़ी ठीक की थी उस दिन। चेयरमैन विशाल की आवाज़ में कोई हैरानी नहीं थी, जैसे वह इसी फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हों। हाँ श्यामू, तुम कैसे हो और तुम्हारे माँ की तबीयत कैसी है? श्यामू को आश्चर्य हुआ कि उन्हें यह सब याद है। उसने बहुत हिम्मत कर दुकान वाली समस्या उन्हें बताई। विशाल सर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुम एक काम करो श्यामू, कल सुबह ठीक 11 बजे मेरी ऑफिस आ जाओ। पते के लिए किसी से मल्टीनेशनल कंपनी हेड ऑफिस पूछ लेना। श्यामू की समझ में कुछ नहीं आया, पर उसने हामी भर दी। अगली सुबह वह अपनी सबसे साफ कपड़े पहनकर, जो थोड़ी फटी हुई भी थी, मल्टीनेशनल कंपनी के हेड ऑफिस पहुंचा। शहर की सबसे सुंदर एवं सबसे आलीशान इमारतों में से एक थी। वो गेट पर खड़े गार्ड ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई अजूबा हो। बड़ी मशक्क़त के बाद चेयरमैन विशाल सर का नाम लिया, तब उसे अंदर जाने दिया गया। ऑफिस किसी महल से कम नहीं था, इतना बड़ा, शानदार कि श्यामू को चक्कर आ गए। एक सेक्रेटरी उसे चेयरमैन विशाल की केबिन में ले गई। चेयरमैन विशाल अपनी ऑफिस में एक बड़ी सी वीआईपी कुर्सी पर बैठे थे। आज वह उन कपड़ों में नहीं थे जिस कपड़ों में श्यामू ने उन्हें पहली बार देखा था। आज वह किसी राजा की तरह लग रहे थे। और श्यामू, बैठो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। श्यामू झिझकता हुआ एक कुर्सी पर बैठ गया। चेयरमैन विशाल सर ने कहा, तुम्हारी दुकान की समस्या के बारे में हमने सुना। तुम चिंता मत करो, उसका हल निकल आएगा, लेकिन मैं तुमसे कुछ और बात करना चाहता हूँ। श्यामू ने हैरानी से उनकी ओर देखा। उस दिन जब तुम मेरी गाड़ी ठीक की थी और पैसे लेने से इनकार कर दिया था, मैं तुम्हारी ईमानदारी और हुनर से बहुत प्रभावित हुआ था। श्यामू, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ पता करवाया। तुम एक बहुत मेहनती, सच्चे इंसान हो। चेयरमैन विशाल अपनी कुर्सी से उठे और खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए, जहां से पूरा शहर नज़र आ रहा था। मैं एक नई ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू कर रहा हूं श्यामू, मेरे पास हज़ारों गाड़ियां होंगी और मैं चाहता हूं कि उन सभी गाड़ियों के रख रखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी तुम संभालो। मैं तुम्हें इस कंपनी का हेड मैकेनिक बल्कि वर्कशॉप मैनेजर बनाना चाहता हूँ। श्यामू को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। इतनी बड़ी कंपनी का मैनेजर? साहब, मैं तो
बस एक छोटा सा मैकेनिक हूँ, मुझसे ये सब कैसे होगा। विशाल सर मुस्कुराए। श्यामू, हुनर किसी डिग्री या बड़े नाम का मोहताज नहीं होती और ईमानदारी सबसे बड़ी काबिलियत होती है। तुम में ये दोनों हैं। मैं तुम्हें 1 महीने की तनख्वाह एडवांस में दे रहा हूँ और हाँ, तुम्हारे परिवार को रहने के लिए कंपनी की तरफ से एक अच्छा सा घर भी मिलेगा। तुम्हारी माँ का इलाज भी कंपनी के सबसे अच्छे अस्पताल में होगा। चेयरमैन विशाल सर ने एक चेक और कुछ कागजात श्यामू की ओर बढ़ाए। श्यामू ने कांपते हाथों से वह चेक देखा। उस पर इतनी बड़ी रकम लिखी थी कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में उतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस चेयरमैन विशाल सर की ओर कृत्याजा भरी नज़रों से देख रहा था। चेयरमैन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। श्यामू, यह कोई भीख एहसान नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी इंसानियत का इनाम है। तुमने उस दिन मेरी गाड़ी ठीक करके मुझसे पैसे नहीं लिए थे, पर तुमने मेरा दिल जीत लिया था। और याद रखना, जो इंसान दिल जीत सकता है वह दुनिया में कुछ भी जीत सकता है। श्यामू के पास शब्द नहीं थे। वह बस इतना ही कह पाया, साहब, आपने मेरी दुनिया ही बदल दी। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। चेयरमैन विशाल हंसे। उपकार नहीं श्यामू, इसे अवसर कहो और मुझे यकीन है कि तुम इस अवसर का सही इस्तेमाल करोगे। उस दिन श्यामू की जिंदगी सचमुच बदल गई। उसने अपनी मेहनत और लगन से चेयरमैन विशाल की ट्रांसपोर्ट कंपनी के वर्कशॉप को शहर का सबसे अच्छा वर्कशॉप बना दिया। उसकी माँ का अच्छा इलाज हुआ और वह बिल्कुल स्वस्थ हो गई। बहन की शादी भी बहुत धूमधाम से हुई और श्यामू सिर्फ एक मैकेनिक नहीं था, बल्कि एक कामयाब इज्जतदार इंसान था जिसकी कहानी हर कोई सुनाता था। वह अक्सर उस दिन को याद करता था जब उसने एक टूटी हुई गाड़ी को ठीक किया था। बदले में उस गाड़ी के मालिक ने उसकी टूटी हुई किस्मत को तो दोस्तों, यह थी श्यामू की कहानी। एक कहानी जो हमें सिखाती है कि इंसानियत और ईमानदारी का फल भले ही हमें देर से मिले पर मिलता ज़रूर है। जब मिलता है तो ऐसा मिलता है कि दुनिया देखती रह जाती है। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? क्या आपने भी किसी की निस्वार्थ मदद की है या आपकी मदद किसी ने की है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर श्यामू की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है। ऐसी ही और कहानी के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, कहानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, परेशान करना नहीं। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना, सचेत करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।